के साथ मैं हूं विवेक। बिहार का 73% हिस्सा बाढ़ प्रभावित है और हर साल निचले इलाकों में बाढ़ आती है और सब कुछ तहस नहस करके चली जाती है। लोगों के घर उजड़ जाते हैं। सरकारी राहत कोष में उन्हें मदद दी जाती है और बाढ़ के कारण हर साल बिहार की जो अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान झेलना पड़ता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बाढ़ की समस्या के निदान के लिए 4 बड़ी और 3 छोटी नदियों पर बराज बनाया जाएगा। इसकी जानकारी दी है बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने। तो इससे हम लोग गंडक से लेके, गंडक में भी है, अरेराज में है, कमला में भी है, कोसी में भी है, सब में दूसरे बराज का हम लोग प्रस्ताव तैयार करा रहे हैं। और जो बहुत पुरानी मतलब हम लोग की समस्या थी, उसके निराकरण का एक समझिए दरवाजा खुला है। कोसी नदी बिहार का शोक। हर साल ये नदी मानसून के बाद तबाही लेकर आती है। घर बार, खेत खलियान सब कुछ अपने साथ बहा ले जाती है। इस नदी के आसपास बसे लोग सालों से प्राकृतिक अभिशाप झेल रहे हैं, पर अब ये शोक का समय खत्म होने वाला है। बिहार सरकार ने डगमारा में कोसी नदी पर एक मजबूत और प्रभावी बराज बनाने का फैसला लिया है। ये बराज बाढ़ के प्रभाव को कम करेगा और आसपास के कृषि क्षेत्रों को सुरक्षित बनाएगा। सरकार का मानना है कि इस बराज के बनने से सिंचाई सुविधाओं का भी विस्तार होगा, किसानों की फसलों की उत्पादकता बढ़ेगी। इतना ही नहीं, ये बराज बिजली उत्पादन में भी मददगार साबित होगा, जिससे क्षेत्र में ऊर्जा आपूर्ति में सुधार होगा। क्षेत्र के लोग भी इस फैसले से काफी खुश हैं। तो पानी का जो बहाव होता है 4 लाख से ऊपर क्यूसेक पानी चला जाता है, बहाना पड़ता है, क्योंकि वह बैरेज जो है पुराना हो चुका है, उसकी लाइफ खत्म हो चुकी है, इसलिए पानी को बहाना पड़ता है। तो 4 लाख 4.5 लाख तक पानी हर साल बहता है बाढ़ के सीजन में, तो कहीं ना कहीं उससे तबाही होती है। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि उसमें रुकावट होगी ये नया बैरेज बनने से, और जनता को भी राहत। तो लोगों का यही मानना है कि कोसी बराज का अगर निर्माण फिर से होता है और डगमारा में होता है तो कहीं ना कहीं लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। और जिस तरीके से अचानक जो लोग सुनने में आता है लोगों को, कुछ अचानक 9 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया, 8 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया, तो ये डर का जो माहौल बन जाता है तटबंध के भीतर बसे इलाकों में। कोसी के साथ ही अरेराज की गंडक नदी पर भी बराज निर्माण कार्य किया जाएगा। नीतीश सरकार के इस फैसले से पूर्वी चंपारण, अरेराज, गोविंदगंज और संग्रामपुर के लोग काफी खुश हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार जताते हुए कहा है, इससे हर साल उनका लाखों का नुकसान होने से बच जाएगा। जो आज नीतीश कुमार ने अपने कैबिनेट में फैसला लिया है कि अरेराज में एक डैम बनाने के लिए, वो काफ़ी ऐतिहासिक फैसला है। हमारे यहाँ जो ग्रामीण है उससे पूरे चंपारण के लिए ये ऐतिहासिक फैसला है, जिससे पानी वो डैम में जमा होगा, सिंचाई के लिए फायदा होगा, और बाढ़ जो आने का जो कारण बनता है वो नहीं बन पाएगा, डैम में पानी जमा रहेगा। बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले जिलों में से एक कटिहार भी है। हर साल बाढ़ में जिले का ज्यादातर हिस्सा डूब जाता है। इसे बाढ़ का रेड जोन भी कहते हैं। अब बिहार की कोसी, गंडक और महानंदा नदी पर बराज बनने से कटिहार के लोगों को भी बड़ी राहत मिलेगी। खबर है बिहार के लिए और खासकर कटिहार जिला के लिए, क्योंकि कटिहार जिला हमेशा बाढ़ ग्रसित क्षेत्र रहा है और हमेशा लोग यहाँ जूझते रहे बाढ़ से। अगर यह जो जानकारी हम लोग को प्राप्त हुई, बराज बनने की जो योजना सरकार की है, बिहार सरकार की या केंद्र सरकार की, जो भी हो, अगर बन जाता तो हम लोग कटिहार से उसको बहुत सारा बेनिफिट से मिलेगा। बिहार सरकार ने बराज बनाने के साथ ही कई विकास परियोजनाओं की घोषणा की है, जिसमें नदियों को जोड़ने की योजना भी शामिल है। इन योजनाओं के पूरा होते ही बिहार की सालों पुरानी बाढ़ की समस्या से बिहार वासियों को छुटकारा मिल जाएगा। सुपौल से संवाददाता अमित झा, मोतिहारी से अविनाश सिंह और कटिहार से सुब्रत गुहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो सीतामढ़ी और किशनगंज में बाढ़ की समस्या से निजात पाने के लिए बैराज का निर्माण कराया जाएगा। सीतामढ़ी के ढेंग में बागमती नदी पर बैराज तो किशनगंज में महानंदा नदी पर तैयबपुर में बैराज निर्माण कराया जाएगा। सरकार की इस घोषणा से स्थानीय लोगों में खुशी है। सीतामढ़ी से होकर गुजरने वाली बागमती नदी, हर साल ये नदी मानसून के समय जिले में तबाही लेकर आती है। लोगों के घर ढह जाते हैं, किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है। अगर बारिश नहीं हुई तो खेतों में पानी नहीं पहुंच पाता, पर अब ऐसा नहीं होगा। सीतामढ़ी के ढेंग में बिहार सरकार बैराज बनाने वाली है। इस खबर के आने के बाद से सीतामढ़ी के लोगों में खुशी की लहर है। ये अच्छी बात है, बैराज कार्यक्रम जो है हो, सिंचाई करने में लोगों को सुविधा हो, ये तो उत्तम है। अभी तक क्या स्थिति रहा? अभी तक जो स्थिति है, ये भोजन मिलने से भी मुश्किल माना जाए। मतलब किसान परेशान है। जी जी, समस्या होती है, बहुत किसान का फसल बर्बाद हो जाता है। और इस बैराज के निर्माण होने से हमारे मनियारी पंचायत के किसानों का और मनियारी पंचायत के अगल बगल के पंचायत के किसानों का बहुत ज़्यादा फायदा होगा। समय पर लोगों को पानी मिलेगा, बाढ़ से निजात हो जाएगा और फसल भी अच्छा होगा, किसान खुशहाल हो जाएगा। 11,500 करोड़ की लागत से उत्तर बिहार की कई मुख्य नदियों पर बैराज का निर्माण होना है, जिसमें किशनगंज जिले में महानंदा नदी पर तैयबपुर में भी बैराज निर्माण कराया जाएगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे बाढ़ से छुटकारा तो मिलेगा ही, बिजली आपूर्ति में भी मदद मिलेगी। सबसे बड़ा समस्या तो दिक्कत है यहाँ के किसानों को। यहाँ के घर जो नदी के कटाव के बगल में जिसका घर जो गांव है, जैसे अब किशनगंज में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो नदी के जस्ट किनारे बसा हुआ है, वो बरसात के समय में नहीं घर में सो पाते हैं, न घर में रह पाते। उसको यही डर सता हुआ रहता है कि कहीं पानी का धार से मेरा घर न बह जाए। देखिए, हजारों एकड़ जमीन जो है नदी में कटाव में हर साल चले जाते हैं। बैराज से यही बाढ़ का भी समस्या है। बाढ़ का तो सर समस्या है, ये है सर। किशनगंज आप देख ही रहे हैं, हर साल कितना लोग जो है परेशान रहते हैं बाढ़ से। मतलब इस योजना से लाभ मिलेगा, एकदम भरपूर लाभ मिलेगा। बिहार सरकार बाढ़ की समस्या से अब गंभीरता से निपटने के लिए तैयार है। बैराज निर्माण से लेकर नदियों को जोड़ने पर काम किया जा रहा है। जल्द ही बिहार के लोगों को बाढ़ की समस्या से निजात मिल जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए सीतामढ़ी से संवाददाता राकेश रंजन और किशनगंज से संवाददाता आशीष सिन्हा की रिपोर्ट। गुजरात में कुदरत का कोहराम जारी है। भारी बारिश के चलते पिछले 5 दिन से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। शहर सैलाब से मची तबाही का भयावह मंजर है और मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में भारी बारिश का हाई अलर्ट जारी किया है। गुजरात में बादल फाड़ तबाही। ग्यारह जिलों में सैलाब का रेड अलर्ट। अठारह जिलों में लोगों के लिए संकट बना सैलाब। गुजरात का हर जिला इन दिनों भीषण बारिश और सैलाब की चपेट में है। कच्छ, राजकोट, वडोदरा, द्वारका में बारिश और बाढ़ ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात में 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 18 जिलों में बारिश की वजह से हालात सबसे ज्यादा खराब हैं, तो 11 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, तो 22 जिलों में येलो अलर्ट है। हालात ये हैं कि गुजरात के किसी भी जिले में जहां भी नजर जा रही है, वहां सिर्फ और सिर्फ पानी और सैलाब ही नजर आ रहा है। अहमदाबाद, वडोदरा, कच्छ और द्वारका में कई सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, कच्छ पर तो चक्रवाती तूफान का खतरा भी मंडरा रहा है। ऐसे लोगों को एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। कच्छ में हुई भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया है। सिर्फ कच्छ ही नहीं, जामनगर में भी हालात जस के तस बने हुए हैं।
भारी बारिश के बाद रंजीत सागर डैम ओवरफ्लो हो गया, जिसकी वजह से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। जामनगर के हालात को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट हो गया है, क्योंकि बाढ़ का पानी अब शहर में भी घुस चुका है, जिससे हालात लगातार खराब हो रहे हैं। डैम ओवरफ्लो होने और नदी में आए उफान की वजह से कई जगहों पर पानी सड़क से ऊपर बहता नजर आया। कई जगह तो पुल भी पानी में डूबे दिखाई दिए। गुजरात के पोरबंदर में भी हालात ठीक नहीं है। वहां भी नदियों में उफान की वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया है और पानी पुल के ऊपर से बह रहा है और वहां सैलाब के बीच पुल पार कर रही एक कार नदी में गिर गई और इस हादसे में कार सवार समेत 3 लोगों की मौत हो गई। अब आपको गिर सोमनाथ की तस्वीर दिखाते हैं। भारी बारिश के बाद वहां शिंगोड़ा नदी उफान पर है। शिंगोड़ा डैम का गेट खुलने के बाद नदी खतरे के निशान को पार कर गई है, जिसके बाद नदी के किनारे बसे कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। नदी के रौद्र रूप को देखकर वहां के लोग डरे सहमे हुए हैं। गुजरात के अलग अलग इलाकों में बाढ़ के हालात को देखते हुए एयरफोर्स ने मोर्चा संभाल लिया है। बाढ़ प्रभावित लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लोगों को खाने के पैकेट पहुंचाए जा रहे हैं। वहीं हेलीकॉप्टर की मदद से बाढ़ प्रभावितों को रेस्क्यू भी किया जा रहा है। लाइक्स ले लेगी जान। जी हां, बिहार झारखंड की ये घटना आपकी रूह कंपा देगी। सवाल यही है कि सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज के लिए ये कैसी सनक। बस चंद लाइक्स और व्यू चाहिए, चाहे जान ही क्यों ना चली जाए। सोशल मीडिया की ऐसी सनक ना जाने कितने लोगों पर चढ़ा हुआ है, पर इस सनक में आप अपनी जान गंवा रहे हैं। अपने परिवार की आंखों में दर्द और आंसू के सिवा कुछ नहीं दे रहे हैं। बिहार और झारखंड दोनों राज्यों की घटना आपको हैरान कर देगी। सबसे पहले कटिहार की घटना आपको बताते हैं, जहां एक मछुआरा सांप के साथ रील बना रहा था। उसे क्या पता कि जो वीडियो वो रिकॉर्ड कर रहा है वो उसका अंतिम वीडियो है, जिसे वो फिर देखने वाला नहीं है। लेकिन जब जब उसके घर वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, कलेजा उनके मुंह को आ रहा है। कोढ़ा प्रखंड के मधुरा गांव में एक मछुआरे को मछली पकड़ने के दौरान जाल में एक सांप फंस गया था। जहरीले सांप को जाल से निकालकर मछुआरा सांप को लेकर करतब दिखाने लगा और उसका ये स्टंट गांव के लोग मोबाइल में कैद करने लगे। इसी दौरान सांप ने मछुआरे सकलदेव के हाथ में डस लिया। परिवार के लोगों ने पहले ओझा वैद्य को बुलाया और फिर अस्पताल ले जाने के दौरान सकलदेव की मौत हो गई। सांप लेकर करतब दिखाना सकलदेव का आखिरी वीडियो अब पूरे इलाके के लिए बस यादें बनकर रह गया है। अब आपको झारखंड के जमशेदपुर का वाकया बताते हैं, जहां मानगो थाना अंतर्गत हीरा होटल के पास एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि व्यक्ति अक्सर अजगर को अपने गले में लपेट लेता था। लोगों को यह देखने में मजा आता था, लोग उसे पैसा देते थे। एक दिन खेल खेल में उसने अजगर को अपने गले में लपेटा था। देखते ही देखते अजगर ने उसका गला जकड़ लिया और गले को तब तक जकड़े रखा जब तक दम घुटने से व्यक्ति की मौत नहीं हो गई। नारा लगा के लोगों से पैसा मांग रहा था। अचानक सांप ने हरकत की और गले को दबोच दिया, जिस तस्वीर में देख रहे हैं, और मौके में सांप ने उसे पटक दिया और मौके में उसका निधन हो गया। मैंने मामले की जानकारी स्थानीय थाना में दिया, क्योंकि वो मर गया लेकिन सांप रोड में विचरण करने लगा। लोग भयभीत हो गए, लोग दुकान छोड़कर भागने लगे। न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि सोशल मीडिया पर लाइक कमेंट के चक्कर में जहरीले जानवरों के साथ नहीं खेलें। साथ ही लोग भी ऐसी उटपटांग हरकत करने और वीडियो बनाने वाले को उसी वक्त रोकें। कटिहार से सुब्रत और जमशेदपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। और चलिए पटना से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। अमृतलाल मीणा बिहार के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बिहार के नए मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा बनाए गए हैं। मुख्य सचिव के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। नए मुख्य सचिव ने पदभार संभाल लिया है। सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की है और सीएम नीतीश से शिष्टाचार मुलाकात की गई है। अमृतलाल मीणा अब तक केंद्रीय कोयला सचिव के रूप में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे और केंद्र सरकार ने उनके मौजूदा पद से मुक्त करते हुए वापस मूल कैडर बिहार भेज दिया। और 1989 बैच के अधिकारी अमृतलाल मीणा साल 2021 के सितंबर में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए थे। अमृतलाल मीणा काफी तेजतर्रार आईएएस अधिकारी माने जाते हैं। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के पहले वे बिहार में पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव थे और इनके
पहले वे नगर विकास एवं आवास विभाग और पंचायती राज विभाग का दायित्व भी संभाल चुके हैं। केंद्र में ग्रामीण विकास मंत्री रहे रघुवंश प्रसाद सिंह के सचिव भी रहे हैं। और आपको बताएं कि बिहार के मौजूदा मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा आज रिटायर हो रहे हैं। तो सीएम नीतीश कुमार से शिष्टाचार मुलाकात हुई है। अमृतलाल मीणा की नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर मीणा थे। मूल कैडर बिहार भेज दिया गया है। नए मुख्य सचिव के तौर पर उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है और शिष्टाचार मुलाकात की जो तस्वीरें हैं अब सामने आ चुकी हैं। तो सीएम नीतीश कुमार से उनकी ये मुलाकात और वो लेटर, वो पत्र, जिसमें अब नए मुख्य सचिव के तौर पर अमृतलाल मीणा पदभार उन्हें ग्रहण कराया गया है। आनंद मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक पुराने अधिकारी जिन्हें पता है कि बिहार की जो पॉलिटिक्स है या फिर बिहार का जो राजकाज है वो कैसे चलता है, और कई विभागों में अपनी सेवाएं देने के बाद केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से मूल स्थान पर लौटे अमृतलाल मीणा, जिन्हें नए मुख्य सचिव बनाया गया है, क्या खबर है इस बारे में? देखिए, अमृतलाल मीणा अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात उन्होंने की और उनके साथ ब्रजेश मेहरोत्रा। आनंद, तो सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात हुई है। आनंद अमृतलाल से हमारी बातचीत हो रही थी, जो इस खबर को जिन्होंने हम तक पहुंचाया। अमृतलाल मीणा नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। पथ निर्माण विभाग के एसीएस भी रह चुके हैं। केंद्रीय कोयला सचिव थे अमृतलाल मीणा। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से सीधे मूल स्थान पर उन्हें भेजा गया है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए हुए थे और इस वक्त जो एक बड़ी खबर है सीएम नीतीश से उनकी शिष्टाचार मुलाकात, उससे जुड़ी हुई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अमृतलाल मीणा तेज तर्रार आईएएस अधिकारी माने जाते हैं और बिहार में पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव का पदभार भी वो संभाल चुके हैं। इससे पहले नगर विकास एवं आवास विभाग और पंचायती राज विभाग का दायित्व भी संभाल चुके हैं। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और नए मुख्य सचिव ने जब पदभार संभाला उस समय की ये तस्वीरें सामने हैं। और केंद्र में भी ग्रामीण विकास मंत्री रहे रघुवंश प्रसाद सिंह के भी सचिव रह चुके हैं, यानी कि प्रोफाइल काफी मजबूत है, बड़ी है और ऐसे में पुराना अनुभव है। निश्चित तौर पर नए मुख्य सचिव के तौर पर बिहार को लेकर उनकी जो सोच है उसका फायदा बिहार को मिलेगा। आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, अमृतलाल मीणा अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी उन्होंने मुलाकात की और बहुत अच्छे माहौल में हुआ और उसके बाद बिहार के मुख्य सचिव के पद से उन्होंने पदभार भी ग्रहण कर लिया। मैं ताजा अपडेट दे दूं कि हमारे दर्शकों को कि उन्होंने मुख्य सचिव का बिहार का पद आज ही ग्रहण कर लिया अमृतलाल मीणा ने। और जिस वक्त उन्होंने पदभार ग्रहण किया, जो ब्रजेश मेहरोत्रा इसके पहले थे मुख्य सचिव, वो भी वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने भी काफी अच्छे माहौल में गुलदस्ता देकर मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा का स्वागत किया। और जाहिर सी बात है, बिहार के लिए कोई नए नहीं अमृतलाल मीणा, इससे पहले भी उन्होंने कई विभागों में अपनी सेवा दी थी और बेहद सुलझे हुए और सौम्य अधिकारी माने जाते हैं। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वो लौटे हैं और नीतीश कुमार के विश्वास पात्र भी माने जाते हैं और एक अच्छी छवि के नेता भी माना जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि बेहद मिलनसार अधिकारी के तौर पर उन्हें जाना जाता है। तो आज जब उन्होंने पहले मुख्यमंत्री से मुलाकात की, मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद उन्होंने मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण किया और जिस समय उन्होंने पदभार ग्रहण किया उससे कई वरिष्ठ अधिकारी उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे। ब्रजेश मेहरोत्रा के साथ एस सिद्धार्थ भी वहाँ पे मौजूद थे। इसके अलावा कुमार रवि जो अधिकारी हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे और काफी अच्छे माहौल में दोनों उन्होंने आज मुख्य सचिव के पद पर पदभार ग्रहण कर लिया। और जाहिर सी बात है, अब आने वाले साल में बिहार विधानसभा का चुनाव, उससे पहले बिहार में मुख्य सचिव के पद पर इनका आना कई महत्वपूर्ण संकेत भी देता है। और सबसे बड़ी बात है कि इनके अनुभव का लाभ बिहार को भी मिलेगा और यही वजह है ये आनंद, ये अगला सवाल हो सकता था, ये अगला सवाल यही हो सकता था कि बिहार में काम करने का पुराना अनुभव है। कई ऐसे विभाग हैं जहां पर इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे, लेकिन जो बिहार में इनके आने का जो एक इम्पैक्ट है, जो काम करने का जो इनका तरीका सलीका रहा है, उसका क्या यहाँ पर इमेज देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि अमृतलाल मीणा बेहद सुलझे हुए और वरिष्ठ अधिकारी है। बिहार के बारे में उन्हें काफी अच्छी जानकारी और बिहार में वो लंबे समय तक रहे हैं और बिहार में उन्होंने कई विभागों को संभाला है। तो जाहिर सी बात है, बिहार उनके लिए कोई नया नहीं है। और अब बिहार को ठीक से समझने के बाद, जब आपको याद होगा कि जीतन राम मांझी जब बिहार के मुख्यमंत्री थे उस समय वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका में थे और एक बार फिर से जब आने वाले साल में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला, उसके पहले बिहार के मुख्य सचिव के पद पर जब वो बैठे हैं, तो
तो उनके अनुभव का लाभ भी बिहार को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद तमाम जानकारियों के लिए। और एक बड़ी खबर और भी आ गई है पटना से, ये बड़ी खबर है और ये खबर ये है कि हरजोत कौर और इनको मुख्य सचिव समाज कल्याण विभाग के पद पर ये भेजी गई हैं। संतोष कुमार मल्ल को अगले आदेश तक प्रधान सचिव जल संसाधन विभाग के पद पर भेजा गया है। प्रेम सिंह मीणा को अगले आदेश तक आयुक्त मगध प्रमंडल के पद पर भेजा गया है। तो जो चेंजेस हैं, जो बदलाव हैं, उनके बारे में इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और पंकज कुमार पाल के बारे में आदेश है कि अगले आदेश तक सचिव ऊर्जा विभाग के पद पर इन्हें भेजा गया है। इसके अलावा लोकेश कुमार सिंह का नाम है, अगले आदेश तक सचिव वित्त विभाग के पद पर इन्हें स्थापित किया गया। कुंदन कुमार को अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक बिहार औद्योगिक क्षेत्र प्राधिकार के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। वीरेंद्र प्रसाद यादव के बारे में खबर है कि अगले आदेश तक सचिव कृषि विभाग के पद पर इन्हें भेजा गया है। खबरें लगातार जारी।